Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Nams, and thank you so much for inviting me, especially in this Kartik month, कि आपने मुझे श्रीमद् भागवतम की सेवा दी। ऑल्दो मैं इतना डिजर्व नहीं करती हूँ, प्रभु जी फिर भी मुझे बुला लेते हैं टाइम टू टाइम इस सेवा के लिए। और आज का श्लोक तो थोड़ा टेक्निकल भी था और थोड़ा सा ऐसी हेल्थ भी थोड़ा सही नहीं हो रही थी एक दो दिन से। तो चलिए और मैं आप सब लोगों से माफ़ी भी माँगूँगी, अगर कुछ मेरे से गलती हो जाती है। पूरी कोशिश है कि जो प्रभुपाद की टीचिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही मैं बोलूँ और बिल्कुल इधर-उधर नहीं जाऊँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग मुझे ब्लेस कीजिएगा कि एज़ इट इज़ जो प्रभुपाद ने पर्पट में लिखना चाहा है हम उसी के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं कृष्णचैतन्य ईश्वरं नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु मैं शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन? या एक मिनट माता जी। यस आ रही है आप लोगों के इस पे स्क्रीन आ रही है? जी माता जी दिख रहा है। ओके यस तो हरे कृष्णा हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। श्री भगवान उवाच अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विद्वा विमुच्येता पुरुषा प्रकृते गुणे। Translation and purport is given by His Divine Srila Prabhupada। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, केवल भक्ति के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानन्ति। भागवत में भक्ति का विषय माम अथवा कृष्ण को बताया गया है। श्री चैतन्य चरितमृता में व्याख्या की गई है कि कृष्ण को समझने का अर्थ है कृष्ण को उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी बहिरंगा शक्ति, उनके विस्तारों तथा अवतारों समेत समझना। कृष्ण को समझने के लिए ज्ञान के अनेक विभाग हैं। सांख्य दर्शन विशेषतः उन लोगों के लिए है जो इस जगत में बद्ध है। इसे परंपरा प्रणाली या शिष्य परंपरा द्वारा भक्ति के विज्ञान के रूप में समझा जा सकता है। भक्ति के प्रारंभिक अध्ययनों की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। भगवान जब भक्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। उनका कहना है कि ऐसे अध्ययन से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, भगवान को ज्ञान की विभिन्न कोटियों द्वारा जानकर मनुष्य भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है।
इसकी भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन में भक्ति के विज्ञान भक्ति तत्व को जान लेने से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के जादू से मुक्त होकर शाश्वत आत्मा भगवत धाम में प्रविष्ट करने का अधिकारी बन जाता है। जब तक मनुष्य में रंच मात्र भी इच्छा रहती है, ये प्रकृति पर अधिकार जताने की भावना रहती है, तब तक वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को विश्लेषण द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना होगा, जैसा कि भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन में समझाया है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर हम देवती और कपिल भगवान का जो वार्तालाप है वो सुन रहे हैं। आप लोगों ने चैप्टर 25 पढ़ा होगा, तो हमने उसमें देखा कि 25th चैप्टर में देवती माँ ने कपिल भगवान से 4 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस के आंसर तो कपिल भगवान ने 25th चैप्टर में दे दिए थे, और जो 2 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर 26, 27, 28 में उन्होंने दिए। तो 3rd क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस चैप्टर में है। तो 2 क्वेश्चंस, वो जो 4 क्वेश्चंस थे वो थे क्या? देवती माँ ने पूछा था कपिल भगवान से कि जो मेरा इल्यूजन है, जो मेरा भ्रम है, उसको प्लीज आप दूर करिए, क्योंकि ये भ्रम जो है, ये जो माया है, माया की हम कृष्ण को भूल जाते हैं और कृष्ण को छोड़कर जिन सब चीजों को अपना समझने लगते हैं, ये माया, मतलब जो है नहीं उससे आसक्त हो जाना, वो माया। ठीक है ना? है मतलब टेम्परेरी है, जिनसे हमारा संबंध शाश्वत है, यानी भगवान से, उसको कंप्लीटली भूल जाना। ठीक है? और जिनसे हमारा संबंध टेम्परेरी है, उनसे अपने संबंधों को शाश्वत समझ लेना, माया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई मूवी देखने जाते हैं, है ना, मूवी हॉल में, तो क्या होता है, किसी फ्रेंड के संग गए या किसी भी रिलेटिव के संग, किसी के साथ भी हम गए, तो हॉल की लाइट्स ऑन होती हैं, हमें पता होता है कि हम किसके साथ आए हैं, हम बैठे हैं। अब जब हॉल की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और मूवी स्टार्ट होती है, तो अब हमें कोई दिख नहीं रहा होता आसपास, और हमारा सारा फोकस मूवी पर होता है, और उस मूवी में जो भी कुछ चल रहा होता है, हम उससे बहुत कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, हीरो से, हीरोइन से। अगर हीरो के साथ कुछ गलत हो रहा है, हीरोइन के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमारे अंदर वो इमोशंस आने लगते हैं, हमें अच्छा लगेगा, हम हंसेंगे, हम रोएंगे। हमारे पास में जो बैठा है, हम उसे बिल्कुल भूल जाते हैं, है ना, इतना एनग्रॉस हो जाते हैं मूवीज में। और स्पेशली वो लोग जिनको बहुत ही ज्यादा शौक होता है मूवीज का, उन्हें पता भी नहीं कि उनके बराबर में कौन बैठा है, और बिल्कुल वो कनेक्टेड है इस वक्त मूवी से, एज इफ कि वो उनके रिलेटिव्स हैं, कुछ भी है। वो हीरो को कुछ लगा तो वो रोएंगे, हीरोइन को कुछ लगा तो रोएंगे। ठीक है? और जैसी मूवी खत्म हुई, लाइट्स ऑन हुई, तो पता चला अरे हम तो किसी के साथ भी बैठे थे, है ना। तो अंधकार में आ गए, और जो दिखाया जा रहा है पर्दे पे, बिल्कुल उससे कनेक्ट कर लेते हैं। जिसके साथ आए थे और जिसके साथ वापस जाएंगे, उसको भूल गए। एग्जैक्टली हमारी लाइफ है, जिसके साथ आए परमात्मा के साथ, है ना, जिसके साथ वापस जाएंगे सिर्फ परमात्मा ही हमारे साथ जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। और बीच की जो मूवी चलती है हमारी, ठीक है, वहां पे जो भी चीज होती है, जो सगे संबंधी हैं, जो भी, उनसे इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि उन्हीं को सब कुछ मानने लगते हैं। ठीक है? तो दिस इज ऑल कॉल्ड माया। और जिसके साथ हमारा इटर्नल रिलेशनशिप था, उसे भूल गए, है ना, कि इनके साथ हमारा इटर्नल रिलेशनशिप था। तो यही देवभूति माँ ने बोला कि ये जो माया है, इसको कैसे दूर किया जाए, ये माया मुझको बहुत परेशान कर रही है। तब कपिल भगवान ने देवभूति माँ को आध्यात्मिक योगा के बारे में बताया, उसी चैप्टर में, 25 चैप्टर में, जो कि कॉम्बिनेशन होता है सांख्य, ध्यान और भक्ति का। और उन्होंने बताया कि जो भक्ति योगा है वो बहुत सुपीरियर है। ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि किस तरह से आसान तरीके से भक्ति की जाए कि जो है आपको प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है ना?
तब कपिल भगवान ने कहा कि आप भाव भक्ति करिए, यानी इमोशंस में आकर के भक्ति करिए। बट अगर आप समझते हैं कि आप इतने प्योर नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड हैं, तो वेद ही साधना भक्ति करिए। वेद ही साधना भक्ति जिसके अंदर हम प्रोहिबिशंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस फॉलो करते हैं, डूज एंड डोंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। ये हमें भक्ति करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कि ज्ञान और जो योगा है इसका क्या प्रोसेस है। तो ज्ञान योगा मतलब ज्ञान के बारे में जो भगवान ने ज्ञान दिया वो इस 26 और 27 चैप्टर में दिया, और योगा का क्या प्रोसेस है वो 28 चैप्टर में भगवान ने ज्ञान दिया, ठीक है। तो ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पर, बेसिकली सांख्य, ठीक है। सांख्य का मतलब जो ये भौतिक जगत बना है, जिन तत्वों से मिलकर बना है ना, उनको एनालाइज करना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना, उनका विश्लेषण करना, प्रकृति के बारे में जानना, पुरुष के बारे में जानना, और किस तरह से ये पूरा भौतिक जगत बना है। तो यही इस चैप्टर का 26 चैप्टर का जो है सब्जेक्ट मैटर है। तभी इस 26 चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, कि ये जो मटेरियल नेचर है ये किस तरह से फंक्शन करती है। तो देवहूति माँ ने जो रिक्वेस्ट करी कपिल भगवान से, तो कपिल भगवान उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए जो ये भौतिक जगत के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका क्या नेचर है ना, वो उसके बारे में देवहूति माँ को ज्ञान देते हैं। तो हम श्रीमद् भागवत गीता में भी पढ़ते हैं चैप्टर 2 में, वहां भी भगवान ने सांख्य ज्ञान दिया, जहां भगवान ने आत्मा और शरीर के बारे में बताया। भगवान ने बोला कि आत्मा परमानेंट है, आत्मा इम्पेरिशेबल है, आत्मा इटर्नल है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और बॉडी तो हमेशा ही डेड है, बॉडी अलाइव है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है परमात्मा के साथ, है ना। तो हे अर्जुन, इसीलिए युद्ध कर। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इनको यहाँ पे नहीं मारोगे तो ये मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं तो कहीं और मरेंगे, इन्हें तो मरना निश्चित है, इसलिए तुम युद्ध करो, अपने धर्म का पालन करो। इस तरह से भगवान ने वहां बताया। और देन हम चैप्टर 7 में भी भगवत गीता के देखते हैं कि भगवान हमें बताते हैं भगवान की मटेरियल एनर्जी, भूमि रपो नलो या वायु। देन भगवान बोलते हैं कि मेरे एक सुपीरियर एनर्जी भी है जो लिविंग एंटिटी है, जो इस मटेरियल एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो इस तरह से भगवान ने भगवत गीता में भी हमें सांख्य ज्ञान दिया, बट नॉट इन वेरी मच डिटेल, बट इतना जितना हमारे लिए जरूरी था वहां पर, और जितना अर्जुन के लिए उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जरूरी था। मतलब सफिशिएंट सांख्य ज्ञान भगवान ने हमें वहां भी दिया था। आत्मा के बारे में बताया, शरीर के बारे में बताया, और ये शरीर और ये भौतिक जगत किन तत्वों से मिलकर बना है। चैप्टर 7 में हमें बताया भूमि रपो नलो वायु, ठीक है, मन बुद्धि अहंकार, और फिर आत्मा वो भी भगवान की एनर्जी है, इस तरह से। एंड द अदर रीजन वाज कि भगवान ने इतना डिटेल में क्यों नहीं बताया, क्योंकि भगवान ऑलरेडी ये ज्ञान दे चुके थे कपिल भगवान के फॉर्म में। जब भगवान आए थे देवहूति माँ को, बहुत सालों पहले ऑलरेडी ज्ञान आ चुका था, क्योंकि भगवान तो कृष्ण भगवान तो अभी 5000 साल पूर्व ही आए, पर कपिल भगवान तो बहुत सालों मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आ गए थे और इस ज्ञान को दे दिया था, ठीक है ना। अब ये ज्ञान से क्या फायदा है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भगवान कपिल ने के आगे कहा कि हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा। परम सत्य की विभिन्न कोटियां यानी जो भौतिक जगत के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, उन तत्व के बारे में आपको बताऊंगा, यानी अर्थ, वाटर, एयर, फायर, और आपका प्रधान महातत्व, ये सब तत्व कहलाते हैं, है ना। और ये भी भगवान से ही सब कुछ आए हैं। देखा जाए तो भगवान ही परम सत्य है, बट क्योंकि जो चीजें भगवान से निकलती हैं सब भगवान से ही निकला है ये, तो ये भी सत्य ही हुआ। तो ये आप जानोगे, और इसको जानने से होगा क्या, भगवान कहते हैं इनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को जेल हो जाती है, ठीक है, तो अभी जेल से बाहर कैसे निकलना है,
ठीक है, अगर वो समझदार व्यक्ति होगा तो कौन व्यक्ति जेल में रहना चाहता है ना? अ, जो समझदार है वो तो नहीं रहना चाहता। इतनी सारी बाउंडेशंस, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस। अभी बाहर हम होंगे तो फ्रीडम होती है हमको, हम कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बट जेल के अंदर तो उनका ही दिया हुआ खाना खाना है, चाहे पसंद आए चाहे ना आए, कहीं जा भी नहीं सकते। तो जो वो व्यक्ति है वो कोशिश करेगा कि मैं बाहर निकलूं, और उसके लिए वो समझने का प्रयास करेगा कि ये जेल कैसे बनी है, इस जेल से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो देयर आर ओनली टू वेज, है ना? देयर आर ओनली टू वेज कि उस जेल से बाहर आया जा सके। पहला तरीका कि वो एक अच्छा व्यवहार करे, सो दैट जो जेलर है उसके अच्छे व्यवहार से उसकी पनिशमेंट कम कर दे, ठीक है। एंड द दूसरा जो वे है वो है इलीगल वे। ये तो एक लीगल वे था। इलीगल वे कि वो अच्छे से देखे कि वॉल्स कैसे बनी है, लॉक है या है, और मैं घुसा तो यहाँ से था, और मुझे जाना कहाँ से है, मैं कहाँ से निकल सकता हूँ, है ना? और किस तरह से मैं यहाँ से निकलूंगा, दीवार तोड़ के, ताला तोड़ के, ये वो जो भी है, दिस एंड दैट, इस तरह से। तो इसका मतलब उसको जेल के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी तो जेल से बाहर निकलेगा ना। या तो वो लीगल वे में निकल जाए या इलीगल वे में। अब इलीगल वे में निकलेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। कहने का मतलब है कि उसको उस जेल कैसे बनी है, जेल के रूल्स रेगुलेशन, जेल से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसी तरह से ये भौतिक जगत भी एक जेल की तरह ही है ना? दिस इज लाइक अ जेल। हम यहाँ पे, हमें लगता है कि हम फ्री हैं, हमें पूरी फ्रीडम है, बट वी आर नॉट फ्री। वी डोंट हैव कंप्लीट फ्रीडम हियर। कई चीजें ऐसी होती है जो हम करना भी चाहते हैं बट हम नहीं कर सकते, है ना? कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, फिर बीमार पड़ जाता है ना? उसको नहीं पड़ना है बीमार, पर वो बीमार पड़ जाता है। नोबडी वांट्स टू बिकम ओल्ड, बट वो ओल्ड हो जाते हैं। कोई मरना नहीं चाहता इस भौतिक जगत में, है ना? लोग कितने कितने सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि हम कैसे भी अलाइव रहें, हम ना मरे, है ना? बट मर जाते हैं। हमारे पर हमारा बस ही नहीं चलता, तो दैट मीन्स वी आर नॉट फ्री, ठीक है? हम सोचते हैं हम फ्री हैं। हरे कृष्ण। हम बिल्कुल फ्री है, तो यानी हम तो जेल में है। तो अभी हमें इस जेल से बाहर निकलना है, तो हमें जेल को समझना तो पड़ेगा ना कि जो जेल है कैसे बनी है। दूसरा, जो हमारी आत्मा है वो भी इस भौतिक शरीर में कैद है, ठीक है? तो ये शरीर भी तो एक तरीके से जेल की तरह है, क्योंकि जिन तत्वों से ये पूरा भौतिक जगत बना है उसी तत्व से हमारा ये भौतिक शरीर भी बना है, ठीक है? मटेरियल चीजें बनती इससे ही है, ठीक है? तो अभी यही मनुष्य शरीर हमको ऐसा प्राप्त होता है जिसमें हम अपनी आत्मा को, जो कि इस भौतिक शरीर में कैद हो गई है ना, कैद में है बुलबुल, उसको फ्री करा सकते हैं। अब हमें समझना तो पड़ेगा ना कि इसको फ्री कैसे कराएं, ये भौतिक शरीर कैसे बना है, ये भौतिक जगत किन तत्वों से मिलकर बना है। तो वही प्रोसेस कपिल भगवान अब अपनी मदर को यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि उनकी मदर ने पूछा था देवहूति माँ ने कि ज्ञान का प्रोसेस क्या है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा। परम सत्य की विभिन्न कोटियां मतलब जो ये भौतिक जगत जिन जिन तत्वों से मिलकर बना है, मटीरियल एलिमेंट्स, प्रधान, महातत्व, दिस एंड दैट, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सो दैट जब आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से हम यहाँ पे फंस चुके हैं, तो आप प्रकृति के गुणों से के प्रभाव से मुक्त हो सके। क्योंकि इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का मतलब है प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाना। भौतिक प्रकृति मतलब 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना? जो भगवान भागवत गीता के चैप्टर 14 में हमें 3 गुण बता भी रहे हैं, है ना? वहां भी अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे थे, जब भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये 3 गुण किस तरह से काम करते हैं, डेस्टिनेशंस क्या होते हैं, अगर कोई सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में, तो अर्जुन ने पूछा था कि अगर कोई इन गुणों के ऊपर होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है? वो किस तरह का व्यवहार करता है, और इन 3 गुणों के बाहर जाया कैसे जा सकता है, कैसे इन 3 गुणों को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सब लोगों ने अपने स्पॉन का जो गोलोक चार्ट है देख रखा होगा, सबने देख रखा है? हरे कृष्णा। जी मैं माता जी।
जो इस्कॉन यस का यस गोलोक का चार्ट है, सबने देख रखा होगा ना? मोस्टली यस, हम लोगों ने बीच में एक वो 5वां अध्याय पे जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है उस पे भी थोड़ा चर्चा किया था। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव सीन, बट स्टिल आप वैसे दिखाएंगे तो। मैंने खोला यहाँ पर, देखिए दिख रहा है ना अभी, यस यस माता या है ना? तो यस, है ना, सबको दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो नीचे है हमारा डार्क कलर का, ये हमारा मटीरियल वर्ल्ड है सारा। उसके ऊपर हमारा ये विरजा रिवर कारण दक्षाय विष्णु है, एंड देन फिर उसके ऊपर हमारा शुरू होता है, 1 मिनट, शिवलोक आता है, एंड देन हमारा ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड राइट नाउ। ये हमारा गर्भोदकोशन है। तो जो हमारा ब्रह्मांड होता है उसके आधे पार्ट में गर्भोदकोशन है, जिसमें गर्भोदक्षाय विष्णु शयन कर रहे हैं। उनके नेवल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और लोटस स्टेम पर, और वो जो लोटस स्टेम है उसी में ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम है जिसमें हम सब लोग हैं, ठीक है ना? उसी लोटस स्टेम के अंदर हम हैं। ये हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड है। अब इस मटेरियल वर्ल्ड को आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लेयर्स आ रही हैं, देखिए ब्राउन, ब्लू, पीच एंड टील कलर की, इस तरह से ये लेयर्स है। ये 7 लेयर्स होती है, ठीक है? और ये 7 लेयर्स किसकी होती है? ये 5 मटेरियल एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, एंड देन अहंकार, एंड देन महातत्व, है ना? ऐसे करके ये 7 लेयर्स हैं। और यहाँ पर हम कहीं मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम जो है अर्थ, हम यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है? तो इन्हीं एलिमेंट्स को कपिल भगवान ने बताया। देखिए कितनी, और जो एक लेयर, जैसे अभी अर्थ का लेयर है, उसके ऊपर वाटर का लेयर है, तो जो वाटर का लेयर होता है वो अर्थ के लेयर से 10 टाइम्स थिकर हो जाता है, और जो थिकनेस होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। और यही सेम हमारा भौतिक शरीर भी इन्हीं से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से हमें बाहर निकलना है, तो हमें पता तो चले कि ये भौतिक जगत बना किस चीज से हुआ है। जब बना पता चलेगा तो हम निकलने की भी कोशिश करेंगे। अभी कोई चीज पता ही नहीं है तो आप क्या कोशिश करोगे, है ना? जैसे कोई चोर है, जब चोरी करने जाता है किसी घर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि उसको उसी घर में रहना होता है। वो पहले से ही सब कुछ देखकर, ऐसे ही किसी के घर रैंडमली चोरी नहीं हो जाती है। वो सब लोग अच्छे से निगरानी रख रहे होते हैं कि हमें किस डोर से जाना है, कब हमको चोरी करना है, और किस डोर से हमको बाहर निकलना है। जैसे रॉबर्स होते हैं, बैंक में रॉबरी करते हैं, तो ऐसे नहीं कि मन करा तो घुस गए रॉबरी करने, और पता लगा वहां तो पकड़ लिया, उन्हें रास्ता ही नहीं पता। सब उन्हें पता होता है कि कहाँ से हमें बाहर निकलना है। भाई बाहर भी तो आएंगे, तभी तो एंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली एक समझदार व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में जो आ गए हैं, जो हम फंस गए हैं यहाँ पर, हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर नहीं पाते जो हम चाहते। कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुखी नहीं रहना चाहता, कोई ओल्ड नहीं होना चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता, बट हम इस जेल में जो फंस गए हैं, मुझे निकलना है। बट निकलने का रास्ता तो पता हो, निकले कैसे, ठीक है? तो ये भौतिक जगत बना किससे, कैसे निकला जा सकता है? तो जब ये हमें पता चलेगा, इसी को सांख्य ज्ञान कहते हैं, ठीक है? कि मटेरियल एलिमेंट्स को एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना, उनकी रूट्स तक पहुंचना कि ये भगवान की ही एनर्जी है, ठीक है? जो भगवान भागवत गीता में बोल रहे, भूमि रपो नलो वायु, और ये क्योंकि सब भगवान की ही एनर्जी है, तो भगवान क्या बोल रहे? देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती थे, कि ये जो प्रकृति गुण जो है, इनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बट अगर कोई मेरी शेल्टर ले लेता है तो वो निकल जाता है। तो यानी अगर हमें इन तीनों गुणों से बाहर निकलना है, यानी हमें इस भौतिक जगत जो इन 24-25, कहीं पे 23, कभी 24, कभी 25, इस तरह से एलिमेंट्स बताए जाते हैं, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इनसे बाहर निकलना है तो हमें शरण लेनी है, क्योंकि भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, मैं ही सुपरिंटेंडेंट हूँ, मेरे ही सुपरविजन में ये पूरी जो प्रकृति है क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता के चैप्टर 14 में कहते हैं माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते, कि जो बिना किसी रुकावट के मेरी भक्ति करता है। भगवत गीता चैप्टर 14 वर्स नंबर 26, कि हम कैसे निकलेंगे?
मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगिना सेवते सा गुणा संतीयेतान् ब्रह्म भुवाय कल्पते. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances. किसी भी परिस्थिति में, किसी भी circumstances में हमने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, या हमारा जो उत्साह है, हमारा जो enthusiasm है, भक्ति करने का वो लो नहीं हुआ, तब हम इन तीनों गुणों के ऊपर उठते हैं, यानी इस भौतिक प्रकृति के ऊपर निकलते हैं. बट जब सब कुछ फेवरेबल चल रहा है तो बहुत अच्छे से भक्ति हो रही है, रीडिंग हियरिंग हो रही है, बट जब फेवरेबल नहीं है तो नहीं इतना अच्छे से चल रहा, तो दैट मीन्स हम मोड्स में ही घूम रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यानी हम इस भौतिक जगत के ही उसमें हैं अभी, और हम यहीं पर ही रह जाएंगे. हम इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल पाएंगे. जो भौतिक जगत 24-25 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, या जो हमारी आत्मा इस शरीर में बैठी है वो भी इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी है. शरीर जो है हमारी आत्मा इस शरीर से नहीं निकल पाएगी. आत्मा तो निकलेगी इस शरीर से, बट अगेन दूसरा भौतिक शरीर ही मिलेगा उसको, आध्यात्मिक शरीर नहीं मिल पाएगा, और हम इस भौतिक जगत के बाहर नहीं निकल पाएंगे. यानी हमें इन 3 मोड से बाहर निकलना है. 3 मोड से बाहर निकलना है तो भगवान की भक्ति करनी है, और किस तरह से भक्ति करनी है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा जो भक्ति का लेवल है, यानी हमारा भक्ति का जो उत्साह है वो कम ना हो. बट हम देखते हैं कि हम लोग कंडीशन सोल है, हमारा जो भक्ति करने का जो स्टैंडर्ड है वो लो हो जाता है. मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, कि जब सब सही चल रहा होता है तो अच्छी चलती है, नहीं चल रहा होता तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति पे आता है, क्योंकि हम इन 3 मोड्स में घूम रहे हैं. द रीजन इज कि हम ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं जो भगवान ने हमें समझाने की कोशिश करी, जो कपिल भगवान यहाँ देवहूति माँ को समझा रहे हैं. भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाया कि आत्मा शाश्वत है, ये शरीर भौतिक है, ये टेम्परेरी है ना. ये आत्मा ने तो ये शरीर छोड़ना ही है, उसने दूसरा शरीर प्राप्त करना ही है. इधर भौतिक शरीर प्राप्त करे, या घोस्ट का शरीर प्राप्त करे, या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करे. तो क्यों ना हम इतने सिंसियर हो जाएं अपनी भक्ति में कि इस बॉडी को क्या मिले, सिर्फ आध्यात्मिक शरीर मिले, और इन भौतिक जगत से बाहर निकल जाए. हम कैसी जेल में आके फंस गए हैं, हमें इसको जेल से बाहर निकलना चाहिए. हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, बट उतना सिंसियरिटी के साथ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. इसीलिए पूरी भागवतम आप देखिए, सारे पर्पस देखिए, अलग अलग तरीकों से सिर्फ हमें एक ही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हम हर वक्त भगवान को याद रखें और किसी भी मोमेंट भगवान को ना भूलें. और ये जो ज्ञान है हमें सिर्फ कैसे प्राप्त होता है, परंपरा प्रणाली में. प्रभुपाद ने यहाँ भी लिखा है, शिष्य परंपरा द्वारा ही भक्ति के विज्ञान के रूप में भक्ति को समझा जा सकता है. अब भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के इस ज्ञान को समझ सकते हैं जो भगवान किनको देने की कोशिश कर रहे, देवहूति माँ को, और उनके माध्यम से हम लोगों को. तो यहाँ पर इस चैप्टर में भगवान ने यही सांख्य ज्ञान दिया है. इन तत्वों के बारे में पूरा आप आगे का चैप्टर पढ़ेंगे तो यही है, किस तरह से प्रधान महातत्व ये सब है ना, और किस तरह से जो जीव है वो प्रकृति के इंटरेक्शन में आता है. ठीक है, तो जब हमें ये सब कुछ बहुत डिटेल में, ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं. कैंटो 2 में भी हमने पढ़ा है कि भौतिक जगत कैसे बना, कैंटो 3 में भी हमने ये पढ़ा है. अब और डिटेल में जो है कपिल भगवान हमें बता रहे हैं, है ना, ताकि हमें समझ में आए और हम यहाँ से निकलने की कोशिश करें जिस जेल में हम बन चुके हैं. तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, सांख्य दर्शन में भक्ति के विज्ञान को जान लेने से मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है. अब ये तो पता चल गया हमें कि भौतिक जगत कैसे बना है, हमारा भौतिक शरीर कैसे बना है, हम मटीरियल हैं, ठीक है, हम टेम्परेरी है, आत्मा हमारी वो है. बट आगे क्या, कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ, वो सोर्स कौन है, वो भगवान है. ये सब जान लेने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति ना करें तो वो यूजलेस हो जाता है. पर जब हमने जान लिया, हमें सोर्स पता चल गया, तो हमें फिर क्या करना चाहिए, यस, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है, तो यानी भगवान की भक्ति करनी है. तभी प्रभुपाद ने लिखा कि सांख्य दर्शन में भक्ति के विज्ञान को जान लेने से,
ठीक है? जब हमने सांख्य दर्शन कर लिया, सारे मटेरियल जो एलिमेंट्स है उनका एनालिसिस कर लिया, विश्लेषण कर लिया, अब उसमें हमने भक्ति ऐड करी कि अब हमें भक्ति करनी है, जो भगवान भगवद गीता के चैप्टर 14 में बोल रहे हैं, माम च विचारेण भक्ति योगेन सेवते, कि हर परिस्थिति में जो मेरी भक्ति करेगा वो इन 3 गुणों के बाहर निकलेगा, तभी मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति के जादू से मुक्त होकर शाश्वत आत्मा भगवत धाम में प्रविष्ट करने का अधिकारी बन जाता है। जब तक मनुष्य में रंच मात्र भी इच्छा रहती है, ये प्रकृति पर अधिकार जताने की भावना रहती है, तब तक वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। तो जब तक कहते हैं ना 4 तरह की प्रलय है, ठीक है ना? एक तो हमारी नित्य प्रलय हो रही है, हमारा शरीर डिटोरिएट होता है, आप कोई भी फल फूल सब्जी ले आइए 2-3 दिन में खराब हो जाएंगे। हर चीज हम देखते हैं कि टाइम के साथ खराब होने लगती है। एक ब्रह्मा जी के 1 दिन के बाद प्रलय आती है, एक ब्रह्मा जी की जब एज खत्म हो जाती है पूरी, तब प्रलय आती है। 4th प्रलय कौन सी होती है? हमारे अहंकार की प्रलय, मैं और मेरा, है ना? इल्यूजन, जो देवहूति माँ ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि ये जो इल्यूजन है इसको कैसे दूर किया जाए, है ना? कि मेरा अहंकार, मैं, ठीक है, मैं, कि मेरा भी कुछ अधिकार होना चाहिए, मेरा भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। तो प्रभुपाद ये लिख रहे कि जब रंच मात्र भी इच्छा रह जाएगी और जब हम यहाँ थोड़ा सा भी अधिकार जताने की कोशिश करेंगी, मैं भी कुछ हूँ, नहीं, जीव का सिर्फ एक ही स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ठीक है? जब तक हम इस चीज को नहीं समझ लेंगे, तब तक हम प्रकृति के गुणों से के प्रभाव से मुक्त नहीं होंगे। तो कई बार भक्तों का एक क्वेश्चन रहता है कि हाँ, बोला जाता है कि जो भागवतम है, भगवत गीता है, हरि नाम है, वो भगवान से अभिन्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब ये कर भी रहे हैं, उसके बाद भी हम पर गुणों का प्रभाव रहता है, हम कलयुग के प्रभाव में भी आ जाते हैं, काम आते हैं बट आ जाते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों? द रीजन इज, हमने सुना कि गीता भागवतम भगवान का नाम, भगवान से अभिन्न है, बट उस पे विश्वास नहीं है अभी भी, है ना? सुन तो बहुत कुछ लेते हैं बट अभी भी फेथ नहीं है, तभी, क्योंकि फेथ नहीं है तभी हम बहुत कैजुअल हैं भागवतम पढ़ने के लिए और नाम लेने के लिए, है ना? और भक्तों के संग डीलिंग करने में। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जब वो भागवतम खोलते हैं, वो रमण करते हैं भागवतम के अंदर, उनकी एंट्री हो जाती है भागवतम के अंदर, एंड दे कैन सी एवरीथिंग, वो भगवान की लीलाओं को देखते हैं इसके अंदर, ठीक है? और हम तो सुनते सुनते सो ही जाते हैं, ठीक है, या पढ़ते पढ़ते भी सो जाते हैं, ये हमारी स्थिति है ना? क्योंकि हम बोलते हैं, हम सुनते हैं इस चीज को। मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों के लिए किसी के लिए बोल रही हूँ, मैं इसमें सबसे पहले अपने आप को ही इंक्लूड करती हूँ। मेरी भी स्थिति यही है कि बहुत कुछ सुनते हैं बट अभी भी विश्वास ही नहीं है कि यस, जो भागवतम है वो भगवान से अभिन्न है, या हरि नाम, तभी हम इतने कैजुअल हैं हरि नाम को लेने में। वी आर नॉट सिंसियर इन चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। तो जब तक हम सिंसियर नहीं होंगे, जब तक इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम इन 3 गुणों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और क्यों सिंसियर नहीं है? वही, क्योंकि प्रभुपाद ध्यान लेकर हैं, जब तक मनुष्य में रंच मात्र भी इच्छा रहती है, जब तक हम में इच्छा रहेगी, कोई भी इच्छा, अगर हम में ये भी इच्छा है कि यस मैं भक्ति में आ गई, ठीक है ना, ओके, मैं इतनी अच्छी कुक हूँ, मैं इतनी अच्छी सिंगर हूँ, मैं इतनी अच्छी प्रीचर हूँ, मेरा तो ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, 10 लोग मेरे बारे में जानना चाहिए, सबको पता चल जाना चाहिए कि इस्कॉन में ये भी एक भक्त है। बहुत गलत एक इच्छा है ना? भक्ति में भी हमारे अंदर ये पॉल्यूटेड डिजायर्स आ जाते हैं। हम कहेंगे अरे कोई मटेरियल डिजायर थोड़ी ना आ रही है, हम तो बस यही तो, बट नहीं, यह मान प्रतिष्ठा,
ममत्व कि मैं, मेरा अधिकार, यहाँ पे भी वही चीज आ गया। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड? तो हम इस्कॉन में अपने आप को प्रूव करने नहीं, इम्प्रूव करने आए हैं। यही इम्प्रूव करने आए हैं कि जो हमारे अंदर ये भावना रहती है प्रतिष्ठा पाने की, बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। जब भगवत गीता में जब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा चैप्टर 14 में भगवान से कि उनके सिम्टम्स क्या होते जो इन 3 गुणों के बाहर चले जाते, तो भगवान ने यही बोला, उनका मान सम्मान, उनको हैप्पीनेस, उनको डिस्ट्रेस, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक हमें इन चीजों से फर्क पड़ रहा है, हम अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक हमें इन चीजों का फर्क पड़ रहा है कि यस किसी ने मुझे रिस्पेक्ट दिया तो आई एम सो वेरी हैप्पी, किसी ने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया आई एम सो एंग्री, वो मुझे पर्सन अच्छा नहीं लगता, वो भक्त भी है भले, मेरे को बात करना पसंद नहीं कि उन्होंने मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया था, है ना। मैं भी उस असेंबली में थी, मेरा भी नाम वाम ले लेना चाहिए था एक बार उनको, नहीं, मेरे मन में उनके लिए गलत भाव आ गया। तो दैट मीन्स अभी हम मोड्स में ही घूम रहे हैं। हम तो 32 राउंड करते हैं, हम तो 64 राउंड करते हैं, हम करते रहे, बट हमारे अंदर ये इच्छा आ गई और हमारे मन में किसी भक्त के प्रति गलत भाव आ गया, या हमने किसी भक्त की किसी भी तरह से निंदा कर दी, यानी हम मोड्स में हैं। जब तक हम मोड्स में रहेंगे, हम यहाँ से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद डिवोटीज। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना डिवोटीज की ना नॉन डिवोटीज की। निंदा सबसे बड़ा अपराध होता है। हमें किसी में भी कुछ भी, हम अपने आप को बहुत अच्छा भक्त समझने लगते हैं, ओ मैं तो बहुत अच्छी भक्त हूँ, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। हमें किसी में जरा सी कमी दिखती है तो हम उसे हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। पहले अपने अंदर झांकिए, हमें दोष उसमें नजर आया क्योंकि हम खुद दोषी हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें तो किसी में दोष नजर नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि वो जो भक्त है अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं, वो उसको दोषपूर्ण नजरों से नहीं देखते हैं, वो उसको एक कंडीशन सोल की नजर से देखते हैं और उसको करेक्ट करने के लिए सोचते हैं। उसकी निंदा नहीं करते, उसको किसी से डिस्कस नहीं करते कि अब हम इसकी निंदा करेंगे, उसको लविंगली करेक्ट करने के बारे में सोचते हैं। बट हम करेक्ट तो क्या करेंगे, हम निंदा करना शुरू करते हैं, और ना हमारे पास करेक्ट करने का राइट है। तो जब हमारे पास राइट ही नहीं है तो हम क्यों किसी के अंदर दोष देख रहे हैं। उस भक्त के अंदर कुछ गुण भी तो होंगे, वो गुण तो हम नहीं देख रहे हैं, दोष हमें दिख जाते हैं, है ना। तो यही सब चीजें हैं कि हम सब सुनते हैं, हमें पता भी है ये भौतिक जगत किन तत्वों से मिलकर बना है। बार बार हम इन चीजों को पढ़ते हैं भागवतम के अंदर। हम टेम्परेरी है, हम भगवान के नित्य दास हैं, और उसके बाद भी हमारी स्थिति वही बनी रहती है क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं रहती है, हमारे अंदर द्वेष रहता है, ठीक है। देखिए इच्छा आ गई प्रभुपाद ने कहा, और प्रकृति पर अधिकार जताना मतलब द्वेष। जब तक द्वेष रहेगा तब तक हम कंट्रोलर बनने की कोशिश करेंगे, है ना। द्वेष है ना, तो भगवान कह रहे हैं ना चैप्टर 7 में भगवत गीता के, इच्छा द्वेष समुत्थेन, ये इच्छा और द्वेष की वजह से तो इस भौतिक जगत में है। तो रंच मात्र भी अगर हमारे अंदर किसी भी तरह की मान की, प्रतिष्ठा की से हमारे अंदर इच्छा है, कोई भौतिक इच्छा है, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। यानी हम 3 गुणों में ही घूम रहे हैं। 3 गुणों से ऊपर उठना है तो हमारे को ये सब खत्म करना पड़ेगा। अब फोर्सफुली कैसे खत्म करें, फोर्सफुली खत्म नहीं होता है। हमारी पूरी साधना हमारी चैंटिंग पर ही डिपेंड करती है। जितनी अच्छी हम चैंटिंग करेंगे, जितना अच्छा हम भगवान का नाम लेंगे, उतना हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, उतना जो हमारा दूसरों को देखने का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। जब हम अभी तक हम में दूसरों में दोष नजर आते थे, अब हमको उनमें गुण नजर आएंगे और अपने अंदर हमको दोष नजर आएंगे। हाँ, हम बहुत बड़े दोषी हैं, हम बहुत बड़े पापी हैं, तभी तो हम इस भौतिक जगत में हैं, तभी तो अभी तक हम अपने गुरु के अच्छे डिसाइपल नहीं बन पाए, तभी हमको भागवतम सुनते सुनते नींद आ जाती है, चैंटिंग करते करते नींद आ जाती है, श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। अरे अभी तो हमारे में इतने दोष हैं, तो हम क्या किसी और में दोष देखें। जिस दिन ये सब कुछ बंद हो जाए, हम अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी राइट नहीं बनता, फिर तो हम खुद ही दोष देखना बंद कर देंगे। कितनी अटेंटिव हमारी हियरिंग होती है, हम 1 घंटे के लेक्चर में कितनी बातों को ग्रैस्प कर पाते हैं, ये हमारी बुद्धि है, क्योंकि कितनी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं उस वक्त, है ना। मन कितना हमारा फ्लिकरिंग है। द रीजन इज
हम इस मन में कृष्ण को बिठा नहीं पा रहे हैं। और कृष्ण क्यों नहीं आ पा रहे इस मन में? क्योंकि कृष्ण किसी भी डर्टी प्लेस पे नहीं आते हैं। कृष्ण आते हैं नीट एंड क्लीन प्लेस पे। अभी हमारा मन बहुत डर्टी है, वो नीट है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर अभी तो भक्तों के लिए क्या बोले, भक्तों के लिए ही बहुत कुछ हमारे हृदय में जो है गलत भाव है। तो फिर भगवान कहाँ से आएंगे? क्योंकि भगवान को अपना हर भक्त बहुत प्रिय है, क्योंकि वो उनका नाम ले रहा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम बहुत प्रिय हैं, है ना? भगवान का हर भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो जब हम ऐसे अपना नाम लेंगे, भक्तों में कोई दोष नहीं देखेंगे, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। हम लोग को गॉसिपिंग की बड़ी आदत होती है, ठीक है ना? तो अगर कहीं निंदा चल रही है भक्त की, तो अगर हम अपनी भक्ति को बचाना है, वहाँ से हम निकल जाए। अगर हम उनसे मना कर सकते हैं वो राइट हम पे है कि आप भक्तों की निंदा क्यों कर रहे हो, तो हम बोले। अगर वो राइट हमारे पास नहीं है तो हम वहाँ से निकल जाए, किसी भक्त की निंदा कानों में ना पड़े। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो भौतिक जगत है, जो 24-25 तत्वों से मिलकर बना, जो सांख्य ज्ञान यहाँ कपिल भगवान अपनी माँ को दे रहे हैं, हमारा शरीर भी ऐसे ही बना है। तो हम इस शरीर से बाहर निकलेंगे। शरीर से तो आत्मा बाहर निकलती है, बट इस बार हमको भौतिक शरीर नहीं, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर ना तो रंच मात्र कोई इच्छा है, ना हमारा प्रकृति पर अधिकार जताने की कोई भावना है। तभी हम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो पाएंगे, और तभी हम हर परिस्थिति में भगवान की बिना विचलित हुए भक्ति कर पाएंगे। और यही कपिल भगवान इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू डिवोटीज, थैंक यू प्रभु जी अपॉर्चुनिटी। अगर मुझसे किसी भी तरह की कोई गलती हुई है तो प्लीज जरूर मुझे करेक्ट कर दीजिए, है ना, और मुझे माफ भी कर दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।